हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 390 जो कि रॉबरी के ऑफेंस से डील करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 390 रॉबरी के ऑफेंस से डील करता है। सेक्शन 390 क्या कहता है कि हर रॉबरी के ऑफेंस में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। सेक्शन 390 को समझने के लिए हमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को पहले समझना होगा। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अब सेक्शन 390 का जो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने अभी अभी पढ़ा वो कहता है कि हर टाइप की हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन। इसने वैसे रॉबरी को डिफाइन नहीं किया, तो यानी हमें कह सकते हैं कि थेफ्ट या एक्सटॉर्शन की एक टाइप की एग्रावेटेड फॉर्म है रॉबरी। अब जो सेकंड पैराग्राफ है सेक्शन 390 का वो डील करता है उस इंस्टेंस से जब थेफ्ट रॉबरी होता है। अब ये पैराग्राफ क्या कहता है कि थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो रॉबरी कब होता है, अगर थेफ्ट के ऑफेंस को करने के लिए या फिर जब थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है यानी ड्यूरिंग द थेफ्ट, या फिर जब थेफ्ट को कमिट किया जा चुका है और जो कोई प्रॉपर्टी चुरा ली गई है उसको लेके जाने में, या फिर उस प्रॉपर्टी जो चुरा ली गई है उसको लेके जाने के अटेम्प्ट में। ठीक है, ये तीन इंस्टेंसेस आप अच्छी तरह से समझ लो कि पहला इंस्टेंस डील करता है जब थेफ्ट कमिट नहीं किया गया, थेफ्ट को कमिट करने के लिए, या जब थेफ्ट कमिट किया जा रहा था, या फिर जब थेफ्ट कमिट किया जा चुका है। ठीक है, ये तीन इंस्टेंसेस हैं। अब उसके बाद क्या है, जो अफेंडर फॉर दैट एंड, उस एंड के लिए। अब एंड का यहाँ पे मतलब क्या है, एंड का हम यहाँ मतलब कह सकते हैं कोई पर्पस, कोई एम या टारगेट या कोई उद्देश्य कह सकते हैं हम। यानी इन तीनों एंड्स में से किसी भी एंड के लिए, किसी भी टारगेट के लिए वो जो ऑफेंडर है वो वॉलंटरी कॉजेस या अटेम्प्ट्स टू कॉज, वो कॉज कर देता है या फिर कॉज करने का अटेम्प्ट करता है। क्या चीज़? किसी भी पर्सन की डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कॉज की जा सकती है या फिर इसे कॉज करने का अटेम्प्ट किया जा सकता है। डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब जो वर्ड डेथ है इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 46 में दे रखी है इंडियन पिनल कोड के। हर्ट के ऑफेंस को सेक्शन 319 इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है, और जो वर्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है इसको सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया है। इसकी वर्डिंग को यहाँ तक हमने पढ़ा और हमें पता लग जाता है कि रॉबरी के ऑफेंस में डेथ को कॉज किया जा सकता है, हर्ट को कॉज किया जा सकता है, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को कॉज किया जा सकता है। अगर कॉज नहीं भी हुआ और अगर अटेम्प्ट किया गया है तो भी वो ऑफेंस रॉबरी का ही होगा, अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अटेम्प्ट किया गया है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को कॉज किया जा रहा है या इनका अटेम्प्ट किया जा रहा है, ये किस वजह से किया जा रहा है? किसी एक एंड को पूरा करने के लिए। अब एंड कौन सा है? जो हमने अभी अभी तीन एंड्स पढ़े थे, इनमें से किसी एक एंड को पूरा करने के लिए इनमें से कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो वो रॉबरी का ही ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद जो है वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब इसमें अब ना कॉज किया जा रहा है ना अटेम्प्ट किया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक पर्सन को फियर में डाला जा रहा है कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, इंस्टेंट हर्ट किया जाएगा या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पहुंचाया जाएगा। किसके लिए? उस एंड्स के लिए जो हमने अभी एंड्स पढ़े थे तीनों। यानी चोरी को कमिट करने के लिए, जब चोरी की जा रही है उस दौरान, और जब चोरी की जा चुकी है और जब प्रॉपर्टी लेके जानी है तो उसमें किसी पर्सन को किसी डेथ के, इंस्टेंट डेथ के फियर में डाल दिया, या इंस्टेंट हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के। तो फियर में डालना ही सफिशिएंट है रॉबरी के ऑफेंस को पूरा करने के लिए। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसकी इलस्ट्रेशन ए को देख सकते हो, जिसमें एक पर्सन फ्रॉडुलेंटली किसी दूसरे पर्सन के पैसे, उसकी ज्वेलरी वगैरह उसके क्लॉथ से ले लेता है बिना उसकी कंसेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन थेफ्ट को कमिट कर देता है, और इस थेफ्ट को कमिट करने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, वो उस पर्सन को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर देता है, मतलब उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस भी कर देता है इसमें। तो उसने क्या करा है, रॉबरी का ऑफेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि चोरी को करने के लिए उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दिया। अगर इस ऑफेंस में जो डिफाइन कर रखे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वो प्रेजेंट हैं लेकिन एंड प्रेजेंट नहीं है। मतलब जिस टारगेट के लिए, जिस मकसद के लिए ये हर्ट ये वगैरह पहुंचाया जा रहा है, इनका अटेम्प्ट किया जा रहा है, फियर में डाला जा रहा है, अगर वो एंड्स ही प्रेजेंट नहीं है तो रॉबरी का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उस इंस्टेंस से डील करता है जब एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाता है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी इंजरी के फियर में डालकर उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेता है। ये पैराग्राफ क्या कहता है कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब है? जब ऑफेंडर एक्सटॉर्शन कमिट करने के टाइम, यानी जब एक्सटॉर्शन को कमिट किया जा रहा है
किसी एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस में है, मतलब उसके आसपास है, जिसे डर में डाला गया है, और वो जो पर्सन है वो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट कर देता है उसके अगेंस्ट। वो कैसे करता है? उस पर्सन को यानी विक्टिम को फियर में डाल देता है। किसके? इंस्टेंट डेथ के, इंस्टेंट हर्ट के, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के। इंस्टेंट का मतलब अब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है ऑन द स्पॉट, यानी उसी समय उस पर्सन को जिसको डर में डाला है, वो उसको ये लगता है कि उसी वक्त उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया जा सकता है अगर उसने प्रॉपर्टी को डिलीवर ना किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो है और टू सम अदर पर्सन। मतलब इसमें डेथ, इंस्टेंट डेथ वगैरह कॉज करनी या हर्ट कॉज करना, ये उसी पर्सन के साथ नहीं हो सकता। ऐसे भी डर दिखाया जा सकता है कि वो किसी और पर्सन को मार देगा या किसी और पर्सन को हर्ट पहुंचा देगा अगर प्रॉपर्टी को डिलीवर ना किया। अब वो कोई दूसरा पर्सन कौन हो सकता है? वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पर्सन जो फियर में डाला गया है उसका कोई रिलेटिव हो सकता है। मतलब मान लो वो पर्सन किसी ना किसी वे में उससे रिलेटेड होगा। फिर वो पर्सन क्या करता है? इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के फियर में डालकर उस पर्सन को इंड्यूस करता है कि वो कोई प्रॉपर्टी को या कोई चीज़ को डिलीवर कर दे। अगर समराइज करके कहें तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस रॉबरी कब बन जाता है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी इंस्टेंट डेथ के फियर में डालता है, इंस्टेंट हर्ट के फियर में डालता है, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के फियर में डालता है और उस पर्सन को इंड्यूस करता है कि कोई प्रॉपर्टी वो डिलीवर कर दे उस पर्सन को। नहीं तो वो उसको इंस्टेंट डेथ वगैरह कॉज कर देगा या फिर उसके किसी नियर रिलेटिव को भी डेथ कॉज कर सकता है। अब जो एक्सप्लेनेशन कहती है वो क्या कहती है कि जो ऑफेंडर है वो किसी जो डर में डाला गया पर्सन है उसके प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगेगा? अगर तो वो सफिशिएंटली नियर है उसके कि वो उसे इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट वगैरह का जो फियर में डाल सकता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो ऑफेंडर है वह उस विक्टिम के प्रेजेंट है, यानी उस पर्सन के जो विक्टिम है उसकी प्रेजेंस में है। अब इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो ऑफेंडर है उसकी प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विक्टिम के आसपास ज़रूर होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, तभी तो वो उसको फियर में डालेगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।